बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो फर्स्टली हमें मैट्रिक्स ए गिवन है 4 1 और 3 1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ए इन्वर्स मालूम करना है। तो फार्मूला है 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्टली हम मालूम करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी 4 1 और 3 1। ब्रैकेट्स को लाइन में तब्दील करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और -1 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 1 दा 4 माइनस 3 1 दा 3 और 4 - 3 से आ जाएगा 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है। जब नॉन सिंगुलर हो तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये फर्स्ट डायगोनल यानी 4 1 के प्लेसेस चेंज कर ले, 1 और 4 आ जाएगा और 1 और 3 के साइन चेंज कर ले, -1 और -3 बच जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर है 1 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, 1 - 1 और -3 4। तो 1 डिवाइड बाई 1 से आ जाएगा 1, 1 - 1 -3 4। तो ये 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही जवाबात आएंगे। 1 1 दा 1 -1, 1 मल्टीप्लाई -1 से -1, 1 मल्टीप्लाई -3 से -3 और 1 मल्टीप्लाई बाई 4 से 4। तो ये ए इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए है। पार्ट नंबर 2b 3 4 और 1 2 और मालूम करना है बी इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी। तो उसका फार्मूला है 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 1 है। तो पहले मालूम करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी 3 4 और 1 2। तो ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -4 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 2 दा 6 -4 1 दा 4। तो 6 - 4 से आ जाएगा 2 विच इज़ नॉन ज़ीरो। सो द मैट्रिक्स बी इज़ नॉन सिंगुलर and so B inverse exists। अब एडजॉइंट ऑफ B मालूम करते हैं यानी 2 और 3 के प्लेसेस चेंज कर ले, 2 और 3 बन जाएगा और 4 और 1 के साइन चेंज हो जाएंगे, -4 और -1। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करते हैं तो आ जाएगा B इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी, उसकी जगह आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी यानी 2 -4 और -1 3। तो ये बी इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी है यानी सी 4 - 3 और -1 2। सी इन्वर्स मालूम करना है यानी 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ सी। ये हमारे साथ फार्मूला है इक्वेशन नंबर 1। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ सी मालूम करते हैं, 4 - 3 और -1 2। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -3 मल्टीप्लाई बाय
-1। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से आ जाएगा +8, माइनस 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 3 माइनस है तो आ जाएगा माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 3 1 3 तो आ जाएगा 5, विच इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो C इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब एडजॉइंट ऑफ C मालूम करते हैं। तो -3, 4 और 2 के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे तो आ जाएगा 2 और 4, और -3 -1 के साइन चेंज हो जाएंगे तो आ जाएगा +3 और +1। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करते हैं तो आ जाएगा C इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ C इज़ 5, तो 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ C इज़ 2 3 और 1 4। तो ये हमारे साथ C इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ C है। क्वेश्चन नंबर 4 में D 0 - 3 2 4 इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे साथ है D इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ D मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ D। तो पहले D डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। 0 - 3 और 2 4, 0 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 4 और दरमियान में माइनस, और -3 मल्टीप्लाई बाई 2, -3 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 4 दा 0 और माइनस माइनस प्लस 3 2 दा 6, 0 + 6 से आ जाएगा 6 which is non-zero, so the matrix D is non-singular and thus D inverse exists। अब एडजॉइंट ऑफ D मालूम करते हैं तो 0 और 4 के प्लेसेस चेंज कर ले तो आ जाएगा 4 0, और -3 और 2 के साइन चेंज करें तो माइनस से प्लस आ जाएगा और प्लस से माइनस, यानी आ जाएगा 3 - 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करते हैं। D इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ D इज़ 6 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ D 4 3 - 2 0। तो यह हमारे साथ D इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ D है। और इसी तरह लास्ट वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स I गिवन है 1 0 0 1। I इनवर्स मालूम करना है तो I इनवर्स का फार्मूला है I इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ I मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ I। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ I मालूम करते हैं। 1 0 0 1, 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 1 दा 1 माइनस 0 0 दा 0 तो आ जाएगा 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो। सो द मैट्रिक्स I is non-singular matrix, so I inverse exists। Now we will find adjoint of I। तो 1 और 1 आपस में चेंज भी कर ले तो वही आएगा 1 1, क्योंकि 0 का साइन नहीं होता तो इसलिए 0 और 0 वही आएंगे 0 0। तो अब एडजॉइंट ऑफ I अब हमारे साथ वही मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं। I इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ I की जगह 1 और एडजॉइंट ऑफ I इज़ 1 0 0 1। 1 डिवाइड बाई 1 से 1 मल्टीप्लाई बाई I 1 0 और 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ जाएगा, 1 0 दा 0 1 0 दा 0 और 1 1 दा 1। ये हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स यानी I इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ I है, विच इज़ इक्वल टू इट्सेल्फ